नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ टीवी पर। आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी लाइव। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी लाइव। मैं हूं नवल खाली। शाम के 8:03 हो चुके हैं और आज एक बड़ी चर्चा है उत्तराखंड के युवाओं को लेकर के, उत्तराखंड में रोजगार को लेकर के। और ये वास्तव में बड़ी चर्चा है जिस पर कि लंबे समय से मांग भी हो रही है, लेकिन आखिर कब धरातल पर ये मांग उतर पाएगी, ये भी देखने का विषय है। आज की बड़ी चर्चा है कि जो उत्तराखंड में जो फैक्ट्रियां हैं, जो उद्योग हैं, वहां पर 70% जो युवा हैं उनको कैसे रोजगार उनका सुनिश्चित हो पाएगा। इस बात को लेकर के नारद तिवारी जी ने इस बात की शुरुआत की थी जब मुख्यमंत्री जब वो थे 2002 से और 2007 तक की जो उनकी सरकार रही। इस दौरान उन्होंने लगातार प्रयास किए कि जो उत्तराखंड के युवा हैं उन्हें यही लोकल जो कंपनियां हैं यहां पर उनका रोजगार सुनिश्चित हो सके और 70% युवा यहाँ का अपने ही प्रदेश में सेवा दे, यहीं रहकर रोजगार कर सके। लेकिन क्या वास्तव में ये जो उनकी बात थी आने वाली उसके बाद जो सरकारें आई, क्या वास्तव में उन्होंने इस पर कुछ अमली जामा इस पर पहनाया या नहीं पहनाया? क्योंकि अगर पहनाया होता तो आज भी लाखों लाख की संख्या में प्रवासी विभिन्न प्रदेशों में नहीं होते। क्योंकि ये आंकड़े जो हैं खुद सरकार ने जारी किए हैं। पिछली बार जब कोरोना काल के दौरान 4.5 लाख प्रवासी वापस उत्तराखंड आए हैं। यदि वो उत्तराखंड में ही रहते, उत्तराखंड की जो फैक्ट्रियां हैं, जो उद्योग हैं सिडकुल में, वहां उन्हें रोजगार मिल पाता। लेकिन आज भी स्थिति जस की तस है। इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए मीनाक्षी घिल्डियाल हमारे साथ यूपीडी से जुड़ी हुई है। बहुत स्वागत है मैडम आपका। हमारे साथ नवीन पिरसाली जी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ जो है राम निवास सिंह जुड़े हुए हैं, जो इस चीज को लगातार लंबे समय से इस मांग को उठा रहे हैं। गरिमा मेहरा दसोनी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा सवाल है कि क्या उत्तराखंड के युवाओं को 70% रोजगार यहाँ की लोकल जो फैक्ट्रियां हैं, लोकल जो उद्योग हैं, उनमें मिल पाया या नहीं। राम निवास सिंह, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा इस प्रश्न को लेकर के कि इस मांग बहुत ही एक जेन्युइन मांग है, जिस मांग को लेकर के लंबे समय से युवा भी कह रहे हैं। इसके अलावा जब पार्टियां विपक्ष में रहती हैं वो भी कहती हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण है कि जो युवाओं को स्थानीय जो उद्योग हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, वहां पर 70% रोजगार नहीं मिल पाता? राम निवास सिंह, आपका माइक म्यूट है सर। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। नवल जी, देखो, जितनी भी हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, आजादी से लेके अब तक जितनी भी पार्टियां सत्ता में रही, सारी की सारी बेरोजगारी का लालच देके लोगों को और सत्ता में आई। उसके बाद सारी की सारी पार्टियां भूल जाती हैं कि बेरोजगारों के जो हमारे युवा भाई हैं दर दर भटक रहे हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करनी। उत्तराखंड जब बना था, उत्तराखंड बनने का जो पर्पज था, वो सबसे मेन पर्पज यही था कि भाई हमारे जो पहाड़ के भाई हैं उन सभी को रोजगार मिले। जो हमारे रोजगार के अवसर थे, सभी हमारे भाइयों को दूर दूर जाना पड़ता था, मुंबई दिल्ली जाना पड़ता था। लेकिन समझ में एक बात अब तक ये नहीं आई कि अगर उत्तराखंड बना तो उसके बाद भी जब परिस्थितियां जस की तस हैं, तो उत्तराखंड बनने का एक पर्पज ही क्या हुआ? उत्तराखंड बना ही क्यों फिर? आज भी हम देख रहे हैं पलायन, लगातार निरंतर पलायन हो रहा है। और किसी भी तरीके की कोई भी कंपनी, पहले हम कांग्रेस को कोसते रहते थे कि भाई कांग्रेस है देश के अंदर, तो कांग्रेस कुछ व्यवस्था नहीं करती। फिर हम भाजपा को लेके आए, भाजपा के लिए हम सभी लोगों ने, हमारी पीढ़ियां गुजर गई, हमारे दादा परदादा सब ने कि भाई भाजपा को वोट दो, भाजपा कुछ करेगी। अब भाजपा जब डबल इंजन की सरकार होते हुए भी प्रदेश के अंदर कुछ नहीं हो पा रहा है, आज भी हमारे भाई निरंतर पलायन कर रहे हैं। अच्छा, मैंने आरटीआई लगाई, उसमें पाया गया कि जब उत्तराखंड बना था तो ये नियम पारित हुआ था, ये गाइडलाइन जारी हुई थी कि जो हमारे लोकल के भाई है, जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, उन्हें 70% को रोजगार दिया जाएगा। आज एक भी कंपनी इस नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही है। तो इस नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए क्या आम आदमी को सड़क पे आना पड़ेगा? क्या भूख हड़ताल करना ही एक जरिया है? क्या सरकारों का कोई फर्ज नहीं बनता कि सरकार इसे लागू करे? मेरी बस वर्तमान सरकार से और सभी सरकारों से ये मानना है, ये उम्मीद है, ये कहना है कि ऐसी ऐसी कौन सी वो मजबूरी है
जिसके लिए उत्तराखंड के मूल निवासियों को दर दर भटकना पड़ रहा है। उनकी नौकरियों पे बाहर के लोग बिहार से, यूपी से आगे कब्जा कर रहे हैं और हमारे अपने भाइयों को दर दर भटकना पड़ रहा है, महाराष्ट्र, मुंबई के धक्के खाने पड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तराखंड के जो युवा हैं, वास्तव में उनकी जो पीड़ा है, वो जाएं तो जाएं कहाँ, किसके पास जाएं, अपना रोना किसके पास रोएं। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो अपने प्रदेश में रहे, अपने प्रदेश की सेवा करे, अपनी माटी से जुड़ा रहे और यहाँ के लोगों की सेवा करे, और यहीं वो उत्तराखंड में रहना चाहता है। लेकिन उसके लिए ऐसी जो नीतियां हैं वो कारगर सिद्ध नहीं हो पाती और इस वजह से उसे पलायन करना पड़ता है। गरिमा मेहरा दूसरे राज्यों में जो है पलायन कर जाती हैं। रामनिवास सिंह, सर आपकी किस पार्टी से आप हैं, और क्योंकि जो है आपको रितिका ने जोड़ा था, किस पार्टी से आप हैं? नवल जी, मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का युवा जिला अध्यक्ष हूँ हरिद्वार से। अच्छा। और मैं सभी का एक एक करके जवाब दूंगा। मैं गरिमा बहन की बात का भी समर्थन करता हूँ एक जगह, कि कब आवाज उठेगी इस चीज के खिलाफ। 70% मूल निवासियों को रोजगार के खिलाफ कब आवाज उठेगी, कौन इसके खिलाफ आवाज उठाएगा? तो उसकी शुरुआत मैं आपको बता दूं, उसकी शुरुआत हमने कर दी है, हमारी पार्टी ने कर दी है। मैंने अभी 1 हफ्ते पहले जो लेबर कमिश्नर हरिद्वार है और सिडकुल के जो जीएम है, उन्हें लिखित रूप में ये नोटिस दिया है कि अगर आपने 15 से 20 दिन के अंदर ये स्थिति को नहीं सुधारा, किसी हद तक अगर इन चीजों को आपने वापस, जैसे गवर्नमेंट का रोल है। कोई डेटा है क्या आपके पास? अभी कोई डेटा है कि टोटल कितनी मेरे पास और कितने लोग रोजगार बाहरी हैं और कितने लोग उत्तराखंड के? इस तरह का कोई डेटा आपने कलेक्ट किया है? इसकी जानकारी मुझे बहुत जल्द मिल जाएगी। मैंने अभी इतनी जानकारी ली है कि जितनी भी कंपनीज, इंडस्ट्री जो सिडकुल के अंदर है, क्योंकि आपको पता है ये जो कंपनी है ये बहुत चालाक हैं और कहीं ना कहीं सरकार के साथ इनकी साठगांठ होती है, जिनकी वजह से ये हमें सूचना देने में भी बहुत आनाकानी करते हैं। हाँ, ये हमारे पास लिखित में है कि 70% का प्रावधान है और कोई भी कंपनी इस नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही। और जैसा कि हमारी गरिमा बहन ने कहा कि बहुत ज्यादा शोषण हमारे भाइयों का, हमारे वर्कर्स का भी कंपनियों में हो रहा है, क्योंकि कंपनी की जो साठगांठ सरकार के साथ सीधी है और जो मनमाने तरीके से काम करवाते हैं, 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करवाते हैं, सैलरी अपनी मनमानी देते हैं, कई बार निकाल देते हैं। और कई कंपनियों के तो मैं आपको डेटा ऐसा नहीं कर सकते, ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने ऑब्जेक्शन किया तो वो मेरे दूसरे भाई को भी निकाल देगा। कहना है कि तो इस तरीके की घटनाएं लगातार घट रही हैं और हमारी पार्टी ने शुरुआत कर दी है। और 8 अगस्त को एक भारी जन समूह के साथ हम लोग हरिद्वार में जन आंदोलन करने जा रहे हैं इसी चीज को लेके। आप कह रहे थे ना कि कौन शुरुआत करेगा, तो शुरुआत हमने कर दी है। और मैं अपनी यूकेडी वाली बहन मीनाक्षी से भी कहूंगा कि बहन, अगर आप सच में ही आपने जो मुद्दा लेकर ये पार्टी बनी थी, जल जमीन जंगल को लेके, तो हालांकि उससे भटक चुकी है पार्टी। वो क्या कारण रहे हों वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो अब सभी को कहता हूं, और आम आदमी पार्टी के हमारे जो भाई हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि आप बिजली फ्री, पानी से बाहर निकल के थोड़ा सा और भी सोचें। और ये जो मिशन है हमारा 70%, और जो हमारे बेरोजगार भाई हैं उन्हें समय से वेतन मिले, समय से नौकरी मिले, इसकी जो हम आंदोलन करने जा रहे हैं 8 अगस्त में, तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारे साथ आए। बिल्कुल रामनिवास जी, आप आंदोलन हमारा साथ दें, और क्योंकि आप जो है 70% रोजगार के लिए जो है, अगर आज ऐसा नहीं होता तो हम यहाँ पर ये डिस्कस नहीं कर रहे होते, हमारे उत्तराखंड में समस्याएं नहीं होती। तो मीनाक्षी जी, रामनिवास जी की बात का जवाब, एक मिनट मयंक भाई, मुझे मीनाक्षी जी, पहली बात तो ये है कि आपको ये 70% का जो प्रावधान है ये झुनझुना लगता है। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है आपकी ये, आपको जो ये मुद्दा है 70% रोजगार वाला। रामनिवास जी एक बार जवाब तो लेने। मीनाक्षी गिल्डियाल जी जवाब दीजिए। रामनिवास जी कह रहे हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल भटक चुका है। हाँ बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड क्रांति दल का मुद्दा शुरू से, जब से उत्तराखंड